दर्शकों, ज्ञान की शुरुआत किसी किताब से नहीं होती है बल्कि परिवार से होती है। और भारतीय संस्कृति में परिवार कोई व्यवस्था नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जी हाँ दर्शकों, दादा दादी के अनुभव, माता पिता की समझ और बच्चों की मासूम जिज्ञासा एक दूसरे से सीखती है। यही तो है इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान परंपरा, जहाँ ज्ञान बोला नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। बिल्कुल, और इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा के सुंदर पक्ष से आज हमें रूबरू कराने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है एक बेहद ही खास मेहमान। तो हमारे साथ मिलकर आप भी स्वागत कीजिए आचार्य सुधांशु जी महाराज जी का। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका डीडी मॉर्निंग शो में। अभिनंदन और आज के दिन के लिए मंगल कामनाएं। आचार्य जी, लोहड़ी का पर्व है तो इसके साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आज हमसे जानना चाहेंगे कि भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार दैनिक जीवनचर्या का मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि में क्या महत्व है? देखिए, भारत में सबसे अधिक महत्व है इस बात का कि यहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं, आनंद मनाया जाता है। इसलिए सबसे अधिक त्यौहार भारत में है और सबसे अधिक इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें, मन को शांत रखें, प्रसन्न रहें, आत्मिक रूप से हम अपने भीतर धैर्य बनाए रखें। जो भी हमारी परिस्थितियां हैं हमें रुलाने के लिए आती हैं, हमारी परीक्षाएं लेती हैं। हर दिन हर एक व्यक्ति के साहस की परीक्षा होती है, उसके धैर्य की परीक्षा होती है। तो हर त्यौहार और हर दिन हमें एक ऊर्जा देता है कि हम अपनी परिस्थितियों से सामना करते हुए अपना संतुलन बनाएं, शरीर को भी ऊर्जावान रखें जी, मन को शांत रखें और हम अपने आत्मा को आनंद से भरें। इसलिए इतने सारे हमारे त्योहार हैं और हमारी परंपराएं हैं जी। ये अपने आप में बहुत ही आनंददायक स्थिति है। बिल्कुल सही कहा आपने गुरुजी की हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहीं आपसे जानना चाहेंगे कि प्राचीन भारतीय परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त में जागरण को क्यों आवश्यक माना जाता है और इसका आधुनिक जीवन में क्या उपयोग है? जिस समय सूर्य की पहली लाली पूरब दिशा की ओर आती है और जैसे जैसे फूल खिलने लगते हैं, ओस से घास भीगने लगती है, पेड़ों पर बैठे हुए पंछी अपने घोंसलों में परों को तोल रहे होते हैं, किसी मंदिर से, धर्मस्थल से धार्मिक ध्वनियाँ जैसे प्रकट होने लगती हैं, उस समय आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति उठकर अपने भीतर उस जागृति को लेकर के आए जो हमें ऊर्जा दे उस दिन को और बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल, उसमें आवश्यक हो जाता है कि जैसे हर दिन सूरज के साथ मुस्कान लेते हुए फूल जैसे खिलते हैं, उसी तरह से हम लोग खिलें, अपने आप को विकसित करें, जागृत करें। इसी के लिए प्रत्येक दिन एक व्यवस्था है कि हम जागृत होकर के फूलों की तरह से मुस्कराना शुरू करें। सूरज जो सबको अनेक अनेक मार्ग दिखाता है, उन मार्गों के साथ साथ हम भी अपनी योजना बनाएं, रणनीति बनाएं और उन रणनीति के साथ में प्रार्थना के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे हम प्रार्थना के साथ जुड़ते हैं तो हमारे भीतर परमात्मा की कृपाएं आने लग जाती हैं। मंत्रों के साथ हम जुड़ते हैं। कोई भी पूजा पद्धति जब भी कोई व्यक्ति अपनाता है, उस पूजा पद्धति का अर्थ होता है कि हमारे भीतर शांति उतरे, प्रेम उतरे, संतुलन उतरे और हम जितने शांत होकर प्रत्येक दिन का प्रयोग करेंगे उतने हम सफल होंगे। इसलिए प्रत्येक दिन की एक प्रार्थना होती है कि जब हम ईश्वर से जुड़ कर के ये कहते हैं कि आपकी कृपा से आज का दिन हमको मिला, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे अंग संग रहना, मेरे व्यवहार में, मेरे कार्यशैली में परमेश्वर में आपको अनुभव करूं और मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को मेरी सज्जनता का परिचय मिले। आज के दिन को मैं एक यादगार दिन बनाऊं, आज का दिन मेरे लिए एक इतिहास बन जाए। आज के दिन को मैं किसी को दुख देने वाला न बनूं, मेरे हृदय में प्रेम लेकर आना प्रभु, मेरी वाणी में मधुरता देना, मेरी आँखों में सबके प्रति कल्याण की कामना हो। तो जैसे ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग ये प्रार्थना करते हैं जाग करके, तो हमारी मनोदशा बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है और सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है कि हम प्रत्येक दिन जागृत होते ही ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि हमारी वाणी में मधुरता है या नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता है या नहीं,
आँखों में प्रेम है या नहीं, सबके कल्याण की कामना है या नहीं, हम अपने पाँव को सही दिशा में लेकर के चलें, हमारे हाथों से शुभ कार्य हो सके, हमारा मन संतुलन हो सके, ये ब्रह्म मुहूर्त में एक भाव होता है जिसके आधार पर हम अपने आप को तैयार करते हैं। बिल्कुल, क्या मतलब हम अपने भाव को जो है बनाते हैं यहाँ पर। तो इसके साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर भारतीय कुटुंब व्यवस्था में संयुक्त परिवार की अवधारणा सामाजिक समरसता को कैसे बढ़ावा देती है? सबसे पहले विचारणीय बात है कि हमारे देश में एक भाव लेकर चला जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। दूसरा होता है संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम। इसका अर्थ होता है कि सब मिलकर चलें, मिलकर बोलें, एक आवाज़ वाले हो जाएं, एक मन वाले हो जाएं। जब हम एक आवाज़ वाले हो जाते हैं तो सफल होते हैं। नीतिकारों ने एक बड़ी अद्भुत बात कही है कि घर टूटता कब है, सर्वे यत्र विनेतारः, जिस घर में सब लोग नेता बनने की कोशिश करें। सर्वे मानम इच्छन्ति, सभी अपना अपना सम्मान चाहें, सबका अपना अपना स्वार्थ हो, सब एक होने की कोशिश ना करें, तो कहते हैं कुलम तद अवसीदते, तब वो कुल टूट जाता है। जिस घर में बर्दाश्त है वहाँ प्रेम टिकेगा, जहाँ सहयोग है वहाँ घर चलेगा। जिनके घर के अंदर प्रेम है तो वहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है सैक्रिफाइस, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना, एक दूसरे के लिए सहयोगी बनना। तो जब हम लोग अपने स्वार्थ को त्याग करके चलते हैं तो घर एक होता है। और आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि टूटते हुए घर, ऐसे में सबसे पहले व्यक्ति का दिल टूटता है, उसके मन के अंदर की भावनाएं खराब होती हैं। जब स्वार्थ बढ़ने लग जाता है, अपनी ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, तो घर टूटने लग जाते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में जो कहा गया है वो कहा गया है कि हम सहृदय हो जाएं, सामंजस्य को अपनाएं, द्वेष को और बैर को ना आने दें। और सबसे खास बात कही गई है कि घर के अंदर कोई मंथरा और शकुनी का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी किसी घर में कोई मंथरा प्रवेश कर जाए तो घर टूटता है और कोई शकुनी आएगा तो घरों को तोड़ेगा। पति पत्नी के बीच में भी ये चेष्टा होनी चाहिए कि वो अपनी समस्याओं को स्वयं निपटाएं, बीच में किसी और को डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग तोड़ने वाले अधिक हैं, जोड़ने वाले कम हैं। पति पत्नी की लड़ाई कोई बड़ी लड़ाई नहीं होती, थोड़ी देर के लिए लड़ाई लगती है, सवेरे बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं, इसलिए बीच में किसी को न डाला जाए। परिवारों में एकता हो, सामंजस्य मिलाएं, मिलकर के हम लोग चलें तो हम दुनिया को जीत सकते हैं। कहा जाता है स्वर्ग वहीं पर है जहाँ प्रेम है, एकता है, और जहाँ पर एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं वो देवत्व आता है। तो स्वर्ग हम यहीं से लेकर ऊपर जाते हैं। इसी धरती को जब हम स्वर्ग बनाते हैं, अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं, उसके लिए मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी हम अपने घर में प्रवेश करें तो अपने घर को ब्लेस करना चाहिए। अच्छा। कि मेरे घर में सुख शांति रहे, भगवान मुझ पर कृपा करो। घर से बाहर जाएं तो हमारे वेदों में लिखा है मधुन में निष्क्रमणम मधुन में परायणम। जब भी घर से बाहर निकलें मधुरता लेकर के निकलें, और जब घर में आएँ मिठास और प्रसन्नता, ये अगर हम अपने घर में रखते हैं तो हमारा घर खुशहाल रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। यहीं पे आपसे जानना चाहेंगे कि प्रकृति के साथ पंच तत्वों के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए भारतीय जीवन शैली में कौन कौन से आचार बताए गए हैं? देखिए, जैसे उत्तरायण का ये अवसर शुरू हुआ है तो इस समय में खान पान पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है कि तिल को, तेल को, तूल को, तूल से मतलब है कंबल रजाई जी, तो कंबल रजाई का दान किया जाता है, तेल का मर्दन किया जाता है, तिल वाली चीज़ें खाई जाती हैं, गुड़ का सेवन किया जाता है। तो यह सब इस रूप में होता है कि हम प्रकृति के साथ में तालमेल बैठा रहे हैं। और हमारे यहाँ एक बात ये भी मानी जाती है कि हम लोग सब रूपों में जैसे प्रार्थना करते हैं, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, कि धरती में शांति हो, औषधियों में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, आसमानों से शांति हमें प्राप्त हो और हमारा व्यवहार शांतिमय हो।
तो दिखाई देता है कि हम चारों तरफ से पूरी प्रकृति से शांति की कामना करते हैं और तालमेल भी हम प्रकृति के साथ बैठा कर चलते हैं। इसलिए इन दिनों जैसे उत्तरायण का पर्व शुरू हुआ है और उत्तरायण के पर्व के साथ में ही सबसे अधिक इस बात को महत्व दिया जाता है कि आप तिल तिल करके दिन बढ़ेंगे, तिलों का प्रयोग कीजिए। तेल मर्दन करें, शरीर में ऊर्जा आएगी। और जो गरीब लोग हैं उनको तूल मतलब रजाई रुई वाली चीज़ें या फिर आप कंबल दान करते हैं, गरीब का किसी का भी आप भरण पोषण करते हैं। क्योंकि जब आप अपने बच्चे के लिए एक कोई गर्म कपड़ा लेकर के आते हैं तो चेष्टा होनी चाहिए कि किसी एक गरीब के बच्चे के लिए भी हम अपनी तरफ से योगदान दें। ये हमारी परंपरा है। इसलिए इन दिनों सभी के लिए सहयोग करने की भावना, इसको महत्व दिया जाता है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई यहाँ पर आचार्य जी। तो अब हम यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम योग, प्राणायाम और ध्यान को दैनिक जीवन में अपनाने से व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में कैसे सहायता मिलती है? देखिए, सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन योग के माध्यम से या एक्सरसाइज, जो फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, रक्त प्रवाह तीव्रता से चलने लग जाए, इस पर चेष्टा करनी चाहिए। योग आसन जो किए जाते हैं उसका भी अर्थ केवल इतना ही है कि हमारे शरीर के अंदर लचीलापन आना चाहिए। प्राणायाम इसलिए किया जाता है कि हमारी प्राण शक्ति प्रबल हो सके। और योग ध्यान के रूप में इसलिए आवश्यक है कि जितना जितना हम ध्यान की तरफ जाते हैं हम अपने निज रूप की तरफ आते हैं। अब वो निज रूप क्या है? निज रूप है ऐसी कोई चीज़ जिसमें लौट करके आप ज़्यादा आनंदित होते हैं। जैसे कितना भी गुस्सा करे आदमी को शांत होना पड़ेगा, कितना भी कड़वा हो जाए उसे आखिर में संतुलन में आकर अपने आप को मीठा करना ही पड़ेगा। कितना भी आदमी दुखी हो जाए थोड़ी देर के लिए उसे शांत होकर अपने आप को संतुलित बनाना पड़ेगा। तो आपका निज रूप वह है जिसमें आकर आप खुश होते हैं। प्रेम आपका निज रूप है, शांति आपका निज रूप है, प्रसन्नता आपका निज रूप है, चैन में रहना, निश्चिंत रहना, निर्भय रहना। तो उस रूप में आने के लिए ध्यान बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारी ऊर्जाओं को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान बहुत बड़ा काम करता है। इसी तरह से चैन की नींद सोने के लिए भी ध्यान बहुत अच्छा काम करेगा। और हर एक सफलता के लिए एकाग्रता चाहिए और एकाग्रता के लिए भी ध्यान आवश्यक है। इसलिए भारतीय परंपरा में एक बात चलती है कि माँ बाप भी अपने छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक के लिए एक ही बात बोलते हैं, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से काम करना, ध्यान से चलना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान पूर्वक काम करना। तो हर जगह ध्यान जोड़ते हैं। तो उसमें एकाग्रता, पूरी ऊर्जा, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए। उसी ध्यान को लेकर के जब हम लोग अपने भीतर प्रवेश करते हैं तो हम अपने आनंद से जुड़ते हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो हम सबको ध्यान देनी चाहिए कि नदियाँ बहती हैं तो सागर तक पहुँचती हैं, वो उनके लिए केंद्र बिंदु है। हर जल की बूंद सागर की ओर बढ़ना चाहती है। बिल्कुल। जैसे आग की लपट उठेगी तो सूरज की तरफ उठ रही होती है, धूल भी अगर उड़ जाएगी तो फिर वापस धरती पर आएगी, मतलब सब केंद्र की तरफ लौटते हैं। तो हमारा केंद्र है हमारे भीतर आनंद। ध्यान के माध्यम से हम अपने केंद्र की तरफ लौटते हैं। तो गुरुजी, भारतीय संस्कृति में ऋतुचर्या का पालन स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए क्यों आवश्यक है? देखिए, ऋतुएं जैसे भी जो भी ऋतुएं आती हैं उसके अनुकूल जब हम अपना भोजन करते हैं, उसके अनुरूप हम लोग अपनी दिनचर्या अपनाते हैं तो हमें स्वास्थ्य तो मिलता ही है। संतुलन शरीर का बनता है, हमारे हाव भाव ठीक होते हैं। जैसे इन दिनों जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता चला जाएगा, सर्दियां कम होती चली जाएंगी, उसी के अनुरूप हमारा भोजन भी उसी तरह से होता जाएगा। जैसे इन दिनों गज्जक लोग अधिक खाते हैं, मूंगफली का प्रयोग करते हैं, तिल वाली चीज़ें खाते हैं, ये ऋतुचर्या है। इसी समय में जो है गुड़ का प्रयोग अधिक होगा तो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जैसे ही समय आगे बदलने लग जाएगा
तो अप्रैल में जैसे ककड़ी खरबूजा आने लग जाएगा तो उसके साथ में वैसा ही भोजन आएगा और वैसे ही हमारे शरीर को आवश्यकता भी पड़ती है। जी जैसे गर्मियाँ आ जाएंगी तो तरबूज का सेवन करने लग जाएंगे, जी खीरे का प्रयोग करने लग जी। जाएंगे। तो इसलिए भारतीय परंपरा में भोजन भी, ऋतुचर्या भी, ऋतु के अनुकूल आहार व्यवहार करना ये स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना गया है। और ऋतु से विपरीत चल करके अगर हम लोग खाते हैं कुछ भी तो उससे शरीर हमारा रुग्ण होता है। लेकिन साथ साथ एक बात और मानी गई है कि हमें अपने प्राण पर बहुत ध्यान देना चाहिए। रोग, भोग, शोक, भय और चिंता, ये चीज़ें हमारे प्राणों पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। जितने जितने हम चिंता में होंगे हमारे प्राण शक्ति पर उसका असर आएगा, हार्ट पर असर आएगा। रोग में भी, भोग में भी, चिंता में भी, क्रोध में भी, भय में भी, ये सारी चीज़ें प्राण शक्ति को नष्ट करती हैं। जैसे हम दिनचर्या के अनुरूप भोजन भी करते हैं और प्राणायाम करते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारी बातें आपने अभी बताई यहाँ पर। तो आचार्य जी, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि प्रकृति के साथ सह अस्तित्व यानी सहजीवन की भावना भारतीय दर्शन में किस प्रकार व्यक्त होती है? देखिए, हम सबके लिए मंगल कामना करने वाले लोग हैं जी। भारत नदी को भी सम्मान देता है, पर्वतों को सम्मान देता है। हमारे यहाँ मंत्र कहा जाता है, यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसयासाहु। ये बर्फीले पहाड़ जिसकी महिमा कह रहे हैं, ये विशाल मैदान जिसका गुणगान कर रहे हैं, वह एक तत्व है, सब में मौजूद है। उस तत्व के साथ हम सब एक हैं, सब के लिए हम मिलकर के कार्य करने वाले बन जाएं, इसी में भावना आ जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हों, या भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, सब अच्छे शब्दों को बोलें, अच्छा कुछ सुने, अच्छे भाव में हम लोग रहें। तो ये सब हमारा जो है प्रकृति के साथ भी तालमेल है और सह अस्तित्व में भी इस बात को ध्यान दिया जाता है कि समाज का जितना भी वर्ग है हम सबको अपने साथ लेकर के चल सकें और किसी के साथ भी भेदभाव ना करें। इसमें एक बात मानी जाती है कि जैसे हमारे 5 उंगलियां हैं, शास्त्रों में कहा गया पंच जना मम होत्रम जुषध्वम, समाज के सभी 5 अंग इकट्ठे होकर के मेरे लिए इकट्ठे होकर के आओ और मेरे लिए कार्य करो, भगवान ऐसा कहते हैं। तो उसमें एक खास बात मानी जाती है कि हमारी जो 5 उंगलियां हैं जब ये काम करने के लिए आती हैं तो सारी के सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। बड़ी वाली झुक जाएगी, छोटे वाली उसके साथ आकर मिल जाएगी। समाज वही सफल है, वही कुछ पकड़ पाएगा जब सारी उंगलियां एक जगह आकर के इस तरह से मिल जाएंगी, तभी चीजें उठाई जाएंगी, तभी पकड़ में आएगी। तो इसलिए समाज के 5 अंग एक जगह आ जाएं और फिर मिलकर के काम करें, यही 5 जन्य हो गए, यही पंचों की आवाज होगी, यही न्याय की आवाज होगी। इस तरह से समाज में न्याय व्यवस्था बनेगी। बिल्कुल 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 आचार्य जी, आपने आज बहुत अच्छी बातें हमें बताई, बहुत अच्छा अनुभव हमारे साथ साझा किया। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में सार्थक चर्चा के लिए आचार्य सुधांशु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे साथ जुड़े और बहुत सारी जानकारी आपने हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं।